एनसीआरबी के 2023 के आंकड़े कुछ दिनों पहले वेबसाइट पर रिलीज हुए और सबके लिए काफ़ी संतोषजनक है कि उत्तर प्रदेश में जो एक जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, उसका सीधा प्रभाव अपराधों पे भी पड़ा है और इससे प्रदेश के विकास के लिए एक ऐसा अच्छा वातावरण बना है। तो अपराध के कम होने के नक्शे के साथ साथ जो डेवलपमेंट के नक्शे भी लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जहां तक अपराध की बात है तो देखिए, हमारे देश में कुल 28 प्रदेश हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार लगभग 36 यूनिट्स हैं। उस पे अगर हम देखें, सबको ये विदित है कि हमारा पॉपुलेशन लगभग आज के डेट में 24-25 करोड़ है, जिसमें से 11-12 करोड़ महिलाएं हैं। तो अपराध की एब्सोल्यूट संख्या जो होती है ना, संख्यात्मक विश्लेषण अगर आप करेंगे तो वो गलत होता है। एनसीआरबी भी अपराध दर के हिसाब से चीजों को अपने आंकड़े पेश करती है। तो हमारा जो अपराध का दर है, अगर केवल अपराध के बारे में हम बात करें तो आईपीसी के जो क्राइम है उसमें हमारा पोजीशन 20वां है, मर्डर में 29वां है, अटेम्प्ट टू मर्डर में 30वां है, रेप के मामले में 22वां है। इसी तरीके से प्रत्येक मद में प्रत्येक हेड्स जो होते हैं जिससे कि एक अपराधों का विश्लेषण किया जाता है, उसमें सभी में कमी आई है। जो अब इसके क्या कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और पुलिस के कार्य में चौतरफा प्रयास, चाहे वो भर्ती के मामले हो, 2,20,000 लोगों की भर्ती हुई, 1,53,000 लोगों को प्रोन्नति दी गई। इससे हमारा फोर्स का एक जो एज ग्रुप है वो काफी यंग हो गया, कार्य क्षमता बढ़ी, हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी बढ़ाई गई, हमारे ओवरऑल जो बजट है इसमें 2.5 गुना से अधिक वृद्धि की गई। हमारे बल में भी जो महिलाओं की संख्या है वो 3 गुनी से ज्यादा हो गई। इससे अपराध, जो महिला संबंधी अपराध है या बच्चों से संबंधित जो अपराध है, उसके इन्वेस्टिगेशन में या उस ऐसे विक्टिम को डील करने में भी हम लोगों को सहायता मिला। तो नक्शे अगर आप देखेंगे तो अपराध महिलाओं से संबंधित और पॉक्सो से संबंधित, इसमें भी काफी गिरावट आई है। और उसमें भी हमारा जो दर के हिसाब से अगर हम देखें तो हम किसी में 17वें स्थान पर हैं, किसी में 20वें स्थान पे हैं। इसको अचीव करने में एक मिशन शक्ति नामक जो योजना है उसका भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि उसमें सभी विभागों के, शासन के लगभग 20 से अधिक विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करते हैं। तथा जो एक ऑपरेशन कन्विक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चल रहा है, उसमें पिछले 1.5 साल में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को सजा दिलाई गई है, जिसमें से 70 लोग ऐसे हैं जिनको मृत्यु दंड भी मिला है। अब इसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो पिछले 4 साल में हमारी जो स्टेट की जीडीपी है वो 15% की दर से बढ़ी है, जो कि हमारे नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। अभी हाल में ही कैग ने अपने नक्शे पेश किए, तो कैग के जो नक्शे हुए 2023 के, उसमें जो 16 रेवेन्यू सरप्लस स्टेट्स हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, और जो स्टेट दूसरे स्थान पे है उससे लगभग दुगने का अंतर है। तो ये जो एक स्टेबल सोशल सिक्योरिटी और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल,
अच्छी कानून व्यवस्था, ये कुछ ऐसी चीजें हैं और अच्छी सरकारी पॉलिसी जो कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है। पुलिस ने इस बेसिक चीजों को प्रदान किया है इस स्टेट में पिछले 7-8 वर्षों में, 8 से अधिक वर्षों में, और एक ऐसा इकोसिस्टम दिया है जिसमें केवल जो ग्रोथ हो रहा है वो नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो रहा, इसको लीप फ्रॉगिंग कहते हैं, जैसे जंप के साथ ग्रोथ हो रहा है। पिछले लगभग 8 सालों में जितना एफडीआई आया है वो उसके पहले के 15 साल में जितना एफडीआई आया था उससे 500 गुना अधिक है। और जिस साल के नक्शे आप 2023 की बात कर रहे हैं, उसी साल फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी लखनऊ में हुआ था, जिसमें विश्व के बहुत जगहों से उद्योगपति आए थे और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया गया कि जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 1 साल के बाद 2024 में हुई तो उसी समय 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया और लगभग 30 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। तो मेरा ये मानना है कि ये सभी चीजें ऐसी नहीं है कि जो रातों रात कोई चीज हो जाती है। जब पूरी प्लानिंग के साथ, दूरदर्शिता के साथ चीजें अच्छे नियत के साथ की जाती हैं तो उसके बड़े ही अच्छे परिणाम आते हैं और आम जनता को इससे खुशहाली मिलती है। अपराध अगर हम देखें, महिलाओं के कन्विक्शन का जो है, बच्चों के केसेस के कन्विक्शन है, तो इंडिया में नंबर 1 स्थान पे यूपी है। आपको कुछ लोग ये बताएंगे कि साहब 15,000 इसमें केसेस हुए हैं, तो मैं तो कह ही रहा हूं जब हमारा बेस ही 25 करोड़ का है, हमारी जनसंख्या 25 करोड़ की है तो संख्या भी होगी, लेकिन अगर आप दर के हिसाब से देखेंगे कि पर लाख पॉपुलेशन कितना क्राइम हो रहा है और उसमें हम कितना कन्विक्ट करा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों से बहुत आगे हैं। जो हमने कहा ना कि लीप फ्रॉगिंग की बात है, जो दूसरे स्थान पर वो हमारे नजदीक भी नहीं है। तो ये मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता, केंद्र सरकार के साथ प्रॉपर समन्वय, इन चीजों को करने से ही इस तरह के रिजल्ट्स आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।